नमस्कार दोस्तों, गूज चैनल में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज की बड़ी खबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार आपके द्वार पहल पर चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी सोमवार शाम को दूरस्थ गढ़कोट ग्राम पैदल चलकर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। डीएम ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने पेयजल, जंगली जानवरों के आतंक, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, सड़क, संचार और आर्थिक सहायता दिलाने की मांगे रखी। डीएम ने सभी अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर इन सभी समस्याओं के निराकरण कर रिपोर्ट मांगी है। तो आपको विकलांगता पेंशन मिल रही है और यही की गायें यही जैसे पिथौरागढ़ से या अल्मोड़ा से या इधर इन डिस्ट्रिक्टों से की जाए ना सर, तो यहाँ के लिए बढ़िया रहेगी। और सभी का टीएस हाँ उसके बाद देनी आपको दे दिया, ठीक है। आगम तो खुद ही बनाइए, देखिए ना आगम तो आप लोगों को इकट्ठा होकर कुछ चीजें अपनी रिकमेंडेशन उन्होंने बताया तो यहाँ पे थे कि गाय का ज्यादा रखना चाहिए आपको, जो मतलब आपको सबसे ज्यादा रोजगार देती है। दूसरा, शराब की प्रॉब्लम सबसे लास्ट में आई, वो भी किसी ने हिम्मत करके बोला। ये तो आप लोगों को और मुखर होकर बोलना चाहिए जो आप लोगों की महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये महिलाओं की है। मतलब ये रोजगार और ये सब तो हम करेंगे ही, लेकिन जो एक जैसे ये जो माह चल रहा है, ये महिलाओं के खिलाफ जो शोषण होता है, जो मतलब वायलेंस होता है, क्रूरता होती है, उसके खिलाफ भी ये पूरा हमने वर्कशॉप भी की थी चंपावत में। तो उसमें यही उठ के आ रहा था कि पहली बात तो है कि लड़कियों की शादी हम लोग जल्दी कर देते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, वो तब जब तक आप अपनी बच्चियों को, ठीक है, एक जनरेशन नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसको आप सक्षम बनाइए ना, उस महिला को आप बहुत सक्षम बनाइए। हमारे यहाँ बताते कोई नहीं है, लेकिन शादियाँ बहुत जल्दी हो रही है कहीं कहीं, हर गाँव में नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हो रही है। और उसमें आप लोग मतलब खासकर ग्राम प्रधान जो हैं या टीचर हैं या जो भी महिलाएं, बीएलओ है, आंगनवाड़ी है, आशा है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 112 नंबर है, जैसे आप कह रहे हैं कि शराब बिक रही है, तो आपको पता है 112 नंबर पुलिस का है। तो 112 अगर आप डायल करेंगे तो उसमें आप बता सकते हैं, उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरा नाम ना बताया जाए, मेरा नंबर ना बताया जाए, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। महिलाएं और जो बच्चे हैं हमारे, जो दो ऐसे वर्ग हैं जिन पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने गोष्ठी भी रखी थी। और आप इस गांव में ऐसे अवसर डीएम के साथ मुख्य विकास अधिकारी आर.एस. रावत भी मौजूद रहे। लोगों को बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। चौपाल के बाद दोनों ही अधिकारियों ने दबाया जाता है, दबाया जाएगा। ग्रामीणों के साथ भोजन किया और रात्रि विश्राम भी प्राथमिक विद्यालय डाबरी भी किया। ये हमारे पंचायत में का सौभाग्य है जो पहली बार जो है डीएम साहब हमारे यहाँ आए, लोगों की समस्या सुनी और इसका समाधान करने का जो है प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी। हमारे गांव वालों को जरूर लाभ मिलेगा और हमारे गांव का विकास होगा। जो भी अधूरी योजना है वो पूरी होंगी और जो भी लोगों की आशा है वो जो है आगे होगा। डीएम साहब के सामने में गौशाले और सुरक्षा दीवार, स्कूलों की, सड़कों की ऐसी मांगे की हैं और शराब की भी बातें की और सारी समस्याएं बताई उनको। इसमें आज गढ़कोट में हमने रात्रि चौपाल लगाई और इसमें 35 से ऊपर जो समस्याएं आई, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, वो बहुत अच्छा फैक्टर था और बहुत सारे गांव वाले। तो मेन जो समस्या है, जो गाय पालन से बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, तो गौशाला प्रमुख तौर पे एक समस्या है, जो गौशाला बहुत लोगों के पास कम है।
15 से 20 जो लोग हैं उनके पास मकान नहीं है रहने को और कहीं और वो रह रहे हैं। किसी का सूची में नाम है, वेटिंग लिस्ट में नाम है, और किसी का वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो उनके संबंध में भी चर्चा की गई और बहुत लोगों की स्वास्थ्य समस्या जो हैं, बहुत लोगों ने इलाज कराए हैं, तो उनमें कैसे उनकी सहायता की जाए। कुछ तो हम रेड क्रॉस सोसाइटी जिले से ही कर देंगे जो छोटे अमाउंट से, और जो बड़े अमाउंट है उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष में प्रेषित करेंगे। ऐसे ही जो हमारे एक समस्या है कि जिनको रोजगार की जरूरत है, तो कैसे मौन पालन की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ये जो पिछली बार बता रहे ट्रेनिंग हुई थी उसमें बहुत लोग छूट गए थे। और एक फाइनल पॉइंट ये है कि यहाँ पे शराब और ये जो एक जैसे अभी इस माह महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसकी जागरूकता का भी माह ये चल रहा है। तो उस संबंध में महिलाओं ने बताया कि बहुत अधिक मात्रा में कभी कभी यहाँ पे शराब की तस्करी होती है, तो उसको रोकने के लिए भी एक्साइज डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं और उसमें हम सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करेंगे और ऐसे जो सोशल लेवल है उसके खिलाफ लड़ेंगे। इसमें नरेगा से हमने इनको कहा है कि एक तारबाड़ नरेगा से टेकअप करें और एक हम इनको जो डिस्ट्रिक्ट के फंड है उनसे देंगे। तो इसमें 2 जो बड़े पैच हैं जहाँ पे अच्छी खेती होती है, गांव वाले खुली बैठक करके डिसाइड कर लें, क्योंकि ये गांव वालों का ही इनिशिएटिव होना चाहिए। और उसमें हम 2 इस समय सोलर फेंसिंग से, क्योंकि इन्होंने बताया कि काफी कारगर नहीं रहता, कभी दीवार लगा देते हैं या 4 फीट का लगा देते हैं, तो सोलर फेंसिंग या इलेक्ट्रिक जो पल्स होती है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ करेंगे और आशा करते हैं कि 15 से 1 महीने में ये सैंक्शन भी हो जाए। और अधिकतर हमने ये निर्देश दिए कि नरेगा के जो काम है 10 से 15 दिन में सैंक्शन हो जाए।